संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं, एक सुबंत और तिगंत। हम लोग यहाँ सुबंत पद का वर्णन करेंगे कि सुबंत पद होता क्या है। जैसे शब्द होता है हमारे हिंदी में राम, लक्ष्मण, सीता, गीता, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन संस्कृत में सुबंत तभी माने जाएंगे, पद माने जाएंगे जब उनमें प्रत्यय युक्त होता है। और जो सुप प्रत्यय होता है वो 21 होते हैं। और क्योंकि वो कर्ता के चिन्ह इसमें प्रयुक्त होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की। हिंदी में क्या होता है या इंग्लिश में क्या होता है, अलग से कारक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में उन शब्दों में समाहित होता है। जैसे राम ने, तो राम ने जब हम प्रत्यय लगाएंगे, शुभ प्रत्यय लगाएंगे, तो रामः शब्द बनेगा। प्रथम माँ विभक्ति में एक वचन, अर्थात राम ने ये काम किया। अगर लता के लिए शब्द आता है, वो स्त्रीवाची शब्द है, तो लता का आएगा रूप। इस तरह से सु प्रत्यय 21 होते हैं। सु और जस अम और जस टाभ्याम भी, इस तरह से प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों के चिन्ह होते हैं और उससे ये शब्द बनता है। और शब्द बनने से हर की अलग अलग विभक्ति है। बाद में जो हम उसका मैथमेटिकली टर्म में जब हम नियम लगाते जाते हैं, तो कुछ शब्द का विलोप होता है, कुछ शब्द लगते हैं और उस अर्थ में राम शब्द का प्रयोग होता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे राम शब्द है, आएंगे तो प का विलोप हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिसमें ऊ का हट जाता है, फिर ऊ के बाद स भी हट जाता है, और लास्टली जब आता है तो हमारा रामः शब्द बनता है। और ये एक लंबा प्रोसीजर है कि कैसे सुप शब्द आया है, तो बहुत सारे सूत्र लगने के बाद ये रामः शब्द बना है। इसी तरह से लता भी है, तो लता में भी यही सुप प्रत्यय लगेगा। सुप अर्थात सु ओजस अम ओटस टाभ्याम भी सिंगे। और ये सारे जो विभक्ति जो चिन्ह है, पाणिनि ने शब्द को किस तरह से बनाया जाए उन सबों का उन्होंने वर्णन किया है इन शुभ प्रत्ययों के माध्यम से, कि अब इसी से ये शब्द बनेंगे, तभी संस्कृत शब्दों में शब्द का अर्थ होगा। अगर हम सिर्फ राम कहेंगे तो राम शब्द से अर्थ नहीं निकाला। जैसे ही हम उसको रामः बोलते हैं, अर्थात राम ने यह कार्य किया, राम ने खाया। जैसे रामः गच्छति अर्थात राम जा रहे हैं, लता विकसति अर्थात लता खिल रहे हैं। अगर हम किसी चीज को, जैसे राम के लिए हम पुस्तक दे रहे हैं, तो उसमें प्रत्यय सुप का ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रामः में चतुर्थी विभक्ति में प्रथमा एक वचन में आ जाएगा राम ही। इस तरह से करके हमारा सुबंत प्रत्यय शब्द होता है, तभी जाकर के सुबंत पद की सार्थकता होती है।